महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया, तो फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। पुणे के इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने फडणवीस को कभी चैलेंज नहीं किया, हमेशा बीजेपी को चैलेंज किया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उन्हें चुनौती दें। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को इसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताया। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। आज जयपुर में मदन राठौर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है और इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। सुनिए वसुंधरा राजे ने और क्या बात कही। राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। ये तीन चीज का बना होता है पद, मद और कर्म। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है आपको है कर्म। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कल फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। अयोध्या गैंगरेप पर सियासत गर्म है और इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या कांड का जिक्र किया, बिना ही आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है। इस पर ये पूरी खबर देखिए। अयोध्या गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। अयोध्या गैंगरेप केस का जिक्र किए बिना अखिलेश यादव ने कहा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित को लेकर लग रहे आरोपों पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने साफ कहा है कि मैं आरोपी को नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोज सैकड़ों आदमी आते हैं, सेल्फी लेते हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरोपी की कोई जाति नहीं होती, आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मायावती ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने टेस्ट हुए हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि समाजवादी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। मायावती ने कहा है कि अयोध्या की घटना काफी चिंता का विषय है। सरकार को जाति और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं अयोध्या पहुंचे यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार से मिलकर रो पड़े। पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई, जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग
जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार से मिलने के लिए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में बीजेपी का डेलीगेशन कल अयोध्या जाएगा।